गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर शिव भक्त डीपी पांडेय ने प्राकृतिक पौधशाला में गोवर्धन की पूजा अर्चना की और भंडारे का आयोजन किया। इस आयोजन में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लिया और पूजा अर्चना के बाद प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर शिव भक्त डीपी पांडेय ने कहा कि गोवर्धन पूजा हमें भगवान श्री कृष्ण की महिमा की याद दिलाती है और हमें समाज में एकता और सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करती है। भंडारे के आयोजन से समाज में सामाजिक समरसता और धार्मिक जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा। आज अन्नकूट महोत्सव गोवर्धन की पूजा पूरे भारतवर्ष में बहुत भव्य तरीके से लोग मनाते हैं। आज इस प्रकृति पौधशाला में मनाने का मतलब ये है कि हम लोग गोवर्धन पर्वत की बात भागवत में सुनने को तो आता है, लेकिन आज के युग में गोबर की महत्ता बहुत बढ़ गई है। हम तो ये मानते हैं कि गोवर्धन इस धरती का सबसे महान धन है और इस गोवर्धन की पूजा अगर हम नहीं करें तो भैया आने वाले 10 साल में बहुत बुरी स्थिति होगी। और वो मैं बता रहा हूँ गोबर के बारे में। गोबर दुनिया का सबसे बेहतरीन अगर कोई वस्तु है वो है गोबर। गोबर की उपयोगिता सिर्फ गोवर्धन के दिन पूजा करने के लिए नहीं, अपितु हमारे धरती माता को, हमारे भूमि को सबसे बड़ी जरूरत है। अगर धरती माता को गोवर्धन नहीं मिला तो आने वाले 10 सालों में धरती माता की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। और जिस अन्नकूट की बात करते हैं, अन्न देवता की पूजा हम करते हैं, उत्पादन इतना भयंकर हो जाएगा कि 10 साल में धरती माता अन्न नहीं उपजा पाएंगी, क्योंकि वो एकदम टूट चुकी है। धरती माता को गोबर का धन चाहिए। गोबर अगर उनको नहीं मिला तो जैसे हम लोग मानव शरीर के लिए मल्टीविटामिन और न्यूट्रिशन क्या क्या चीजें जरूरत होती है, उस तरह से गोबर सबसे बड़ा मल्टीविटामिन है हमारी धरती माता के लिए। तो साथियों, आज हम यही कहेंगे आप लोगों से कि हम लोग गोवर्धन का मतलब गोवर्धन आएगा कहाँ से? तो गाय माता की रक्षा होगी, गाय माता हर घर में पाली जाएंगी तो ही जाके हमको गोवर्धन मिलेगा। ये कोई फैक्ट्री में बनने वाला पदार्थ नहीं है कि हम फैक्ट्री में बना के खेतों में डाल देंगे। और खेतों में जब तक गोबर नहीं जाएगा उत्कृष्ट अन्न नहीं मिलेगा, और अगर अन्न ढंग का नहीं मिलेगा तो हम क्या रहेंगे? आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी भी स्थिति खराब हो जाएगी। सारे भारतवासियों से, सारे साथियों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आइए गोवर्धन पर्व हम मनाएंगे, लेकिन एक तरह का हम प्रण करें कि गोबर जो हो वो हमारे अपने घर का हो। आज मैं आपको बता दूं कि सुबह से कम 200 लोग गोबर ढूंढते हुए घूम रहे हैं। हमको भी गोबर चाहिए, हमको भी गोबर चाहिए, हमको भी गोबर चाहिए। तो ये प्रयास हो भारत के हर घर में गाय माता रहें, जिससे कि किसी भी घर वाले को दूसरे घर नहीं जाना पड़े गोबर ढूंढने के लिए, और तब हम गोवर्धन अन्नकूट महोत्सव मनाएं। भारत अपने आप में विकसित होगा, भारत माता हमको आशीर्वाद देगी और हम सब फलीभूत होंगे, फलेंगे फूलेंगे। बस आज इतना ही इस प्रकृति पौधशाला से हमारा अन्नकूट महोत्सव पे, गोवर्धन पूजा पे। धन्यवाद। जो प्रोग्राम है ये हमारे भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है। गोवर्धन की हम अगर संधि करें तो 2 तरीके की संधि होती है। गोबर जमा धन, यानी कि गोबर को धन के रूप से माना गया है। एक है गोवर्धन, यानी कि गाय का बढ़ाना, उसका पालना, उसकी देखभाल करना। तो अगर हम आज गाय की देखभाल करेंगे, उसके जो गोबर से हमारे को जो खाद मिलेगी वो नेचुरल खाद होगी, ना तो वो कोई किसी केमिकल से बनी होगी, और जब केमिकल से नहीं बनी होगी तो हानिकारक नहीं होगी। आज घर घर लोग जगह क्यों गाय के लिए, गोबर के लिए ढूंढते फिर रहे हैं? क्योंकि उन्हें परंपरा का बताएगा कि जी ऐसा होता है। पर क्यों होना चाहिए? क्या उसे हमें रेगुलर अपने जीवन में लेना चाहिए? ऐसा नहीं सोचते। और वो गाय के गोबर में हाथ डालते हुए भी ये सोचते हैं कि हमने बहुत बुरा कर दिया। 100 बार 1000 बार तो धोएंगे। अब इससे जो हमारे को रेडिएशन से जो फायदा है और चीजों का फायदा है, ये तो वही जानता है जो इसकी डेप्थ में गया हुआ है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा ऐसे जो त्योहार है वो हमेशा होने चाहिए